बीजेपी के जो नेता है उनको बंगाल की जनता से, बंगाल की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, उनको क्षमा मांगनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बंगाल को बदनाम किया, बंगाल की महिलाओं को बदनाम किया, जिस तरह से झूठे रेप के एलिगेशन लगाए गए हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, एक षड्यंत्र जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे और उनकी ये साजिश थी कि किसी न किसी तरह बंगाल का इमेज खराब हो जाए, बंगाल की छवि खराब हो जाए, बंगाल को बदनाम किया जाए, ये फैलाया जाए कि बंगाल में आतंक है, घर घर में हथियार हैं, हिंदू मुस्लिम हिंसा है, अत्याचार है। ये बंगाल को बदनाम करने में तुले हुए थे। संदेशखाली मामले में एक वायरल वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू कर दी है। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सागरिका घोष, मेंबर राज्यसभा तृणमूल कांग्रेस। तो मैम, आज आपने पूरे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर। संदेशखाली मामले में देखा गया कि एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल भी हो रहा है, तो पर वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो वीडियो है डॉक्टर्ड है, एआई जनरेटेड है। तो ये तो बहुत आसान है कहना कि ये डॉक्टर्ड है, एआई जनरेटेड है। अगर ये डॉक्टर्ड है, एआई जनरेटेड है, जो भी है फेक है, तो पहले माना क्यों? सुबह जब कल पहले ये वीडियो सामने आई तो माना क्यों कि हाँ ये मेरी आवाज है? सभा जो ब्लॉक सभापति थे उनको उनसे पूछा गया कि क्या आप भी बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरी आवाज है। तो ये तो वो कहेंगे ही, एक्सपेक्टेड है कि ये इसको फेक बताएंगे, पर अभी तक डिनायल नहीं आया है उनकी तरफ से और अभी तक उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया है। और मैं ये कहूंगी कि अगर राज्य के तौर पे, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर के जो बीजेपी के जो नेता है उनको बंगाल की जनता से, बंगाल की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, उनको क्षमा मांगनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बंगाल को बदनाम किया, बंगाल की महिलाओं को बदनाम किया, जिस तरह से झूठे रेप के एलिगेशन लगाए गए हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी तो हम ये समझ लेंगे कि ये वीडियो बिल्कुल सही है। क्या आप इस वीडियो को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे? क्योंकि पहले भी देखा गया कि टीएमसी मूव करे एजेंसी। जो भी ये वीडियो जिन्होंने बनाया है, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो साहसी पत्रकार हैं, जिन्होंने ये वीडियो को बनाया है, ये जरूर मैं समझती हूँ इसी सुप्रीम कोर्ट के पास इसको लेकर जाएंगे, जांच एजेंसीज के पास लेकर जाएंगे और भी इसके बारे में चर्चा होगी। आपने साथ के साथ मैम ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो ये एजेंडा था ये सेंटर के द्वारा दिया गया था बंगाल को बदनाम करने के। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, एक षड्यंत्र जिसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे और उनकी ये साजिश थी कि किसी न किसी तरह बंगाल का इमेज खराब हो जाए, बंगाल की छवि खराब हो जाए, बंगाल को बदनाम किया जाए, ये फैलाया जाए कि बंगाल में आतंक है, घर घर में हथियार हैं, हिंदू मुस्लिम हिंसा है, अत्याचार है। ये बंगाल को बदनाम करने में तुले हुए थे, इसलिए बंगाल को बदनाम कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि महिला समर्थन टीएमसी के साथ पूरी की पूरी तरह से महिला टीएमसी के साथ है। हम नारी शक्ति वाली पार्टी हैं, हम वुमेन फर्स्ट पार्टी है और ममता बनर्जी और बंगाल के महिलाओं के बीच में एक अटूट बंधन है। तो इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, हमारा महिला समर्थन के ऊपर आक्रमण करने के लिए ये सब साजिश बीजेपी ने की और बीजेपी ये चाहती थी कि किसी न किसी तरह से राजनीतिक बवाल मचा करके राष्ट्रपति शासन थोप दे। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई और मैं ये भी कहूंगी कि शुवेंदु अधिकारी जो हैं, जो बंगाल के वरिष्ठ, जो सबसे ऊंचे भाजपा के नेता हैं, उनके आदेश पर यह सब किया गया है और हम जानते हैं कि शुवेंदु अधिकारी आदेश लेते हैं नेशनल लीडरशिप से, बीजेपी के नेशनल लीडरशिप से आदेश लेते हैं। तो जांच करना पड़ेगा क्या बीजेपी के नेशनल लीडरशिप इस षड्यंत्र में शामिल थे।
प्रधानमंत्री लगातार बंगाल आ रहे हैं, लगातार संदेश खाली का मुद्दा को उठा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को मालूम था कि ये आरोप झूठे हैं, ये झूठे आरोप हैं, ये आरोप सच नहीं है? तो क्या प्रधानमंत्री जानबूझकर झूठ बोले? इतना बड़ा अन्याय, इतनी घिनौनी राजनीति, इतनी गिरी हुई राजनीति भाजपा कर रही है बंगाल के साथ, बंगाल की महिलाओं के साथ, भारत की महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है भाजपा। क्योंकि रेप कानून का अगर दुरुपयोग करेंगे तो इसका मतलब है जो भी पीड़ित महिला सामने आएगी रेप की शिकायत लेकर के, उसको शक की नजर से देखा जाएगा कि ये क्या गलत है, कि दुरुपयोग कर रही है, कि सही है, कि गलत है। कितनी मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है कि रेप कानून के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, कि रेप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं समझती हूं कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जैसे मैंने कहा भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो फिर हम ये तय कर लेंगे कि ये वीडियो बिल्कुल सच है। मैं इस मामले में देखा गया तृणमूल कांग्रेस का ये भी कहना है कि औरतों को पैसे दिए गया, बरगलाया गया टीएमसी के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए। क्या आपका उन महिलाओं के साथ कोई कांटेक्ट हुआ मैम? अभी हम लगातार महिलाओं के साथ कांटेक्ट में हैं, हम लगातार महिलाओं के संपर्क में हैं। हम महिला फर्स्ट पार्टी है, महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं की वेलफेयर, महिला कल्याण, नारी सुरक्षा, नारी के हित में काम करना हमारा सबसे तृणमूल कांग्रेस के लिए सर्वोपरि है। तो ये थे मेरे साथ टीएमसी नेता सागरिका घोष। मैं आपको बता दूं कि बंगाल की राजनीति में फिर भूचाल आ गया है। एक स्टिंग का वीडियो जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसके बाद जो राजनीतिक बयानबाजी है वो जारी है। हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो आगे इस वीडियो को लेकर एजेंसीज के पास भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और इस मामले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हो और वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी के और अन्य लीडर्स हैं उन पर भी निशाना साधा। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।